दोस्तों, गाजा में हमास से जंग छेड़कर इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। हजारों तुर्किश जहाज इजराइल की ओर रवाना हो चुके हैं, जिनमें रूस और स्पेन के भी कुछ जहाज शामिल हैं। बेशक इजराइल के खिलाफ अब एक बहुत ही बड़ा एक्शन जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इस जंग में रोजाना इजराइल के दर्जनों बैटल टैंक्स तबाह हो रहे हैं। सैकड़ों इजरायली सोल्जर्स रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनके सही आंकड़े इजरायली मीडिया द्वारा भी दिखाए नहीं जा रहे। इस जंग में इजराइल की इकोनॉमी को भी बहुत ही गहरा झटका लग रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब आगे जो इजराइल के साथ होने वाला है, इसके बारे में शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जंग शुरू करने से पहले सोचा भी नहीं होगा। और 1967 की जंग में एक साथ अपनी सभी दुश्मन देशों को धूल चटाने वाले इजराइल को, जहां अकेला हमास से महीने भर से ज्यादा समय से टक्कर दे रहा है, तो वही अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके इजराइल के विरोधी देशों के बीच भी अब इजराइल पर तगड़ा एक्शन लेने का माहौल बन चुका है, जिसमें इजराइल को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की में इस समय इजराइल के प्रति सबसे ज्यादा गुस्से का माहौल है, जहां पर लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान तुर्की के नेतो दोस्त अमेरिका तक के मिलिट्री बेस को भी नहीं छोड़ा है, जहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद रहते हैं। ऐसे में अपने देश की जनता को शांत करने के लिए तुर्की को इजराइल के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना ही था, और तुर्की इसके लिए पूरी तरह से अपनी कमर भी कस चुका है। गाजा में इजरायली फौज की ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए तुर्की अपने 1000 के करीब जहाज इजराइल की समुद्री सीमा की ओर रवाना कर चुका है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगान पहले ही नेतन्याहू को सनकी तानाशाह बता चुकी है, और हमास को मुजाहिदीन बताते हुए ये गाजा की मदद के लिए दुनिया भर के देशों में जाकर इजराइल के खिलाफ गुटबंदी बना रहे हैं। यही नहीं, बल्कि इन्हों पढ़ने पर इजराइल के खिलाफ सीधे जंग छेड़ने का इशारा भी दे दिया है, और कहा है कि इजराइल का अंत आने वाला है, जिसमें इजराइल के पास मौजूद परमाणु हथियार भी उसे बचा नहीं पाएंगे। तुर्की में इस समय हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है, जो कि टर्किश गवर्नमेंट के एक इशारे पर ही इजराइल में कूच करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और हो सकता है कि जल्दी ही तुर्की के दबाव को देखते हुए इजराइल गाजा में एक लंबी सीज फायर करने के लिए भी राजी हो जाए। दोस्तों, हमास और इजराइल के जंग के बारे में आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।